नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक का नाम है गोल्डन क्रॉसओवर। साथ में हम कवर कर लेंगे डेथ क्रॉसओवर। अब इसको एक को गोल्डन बोल रहे हैं, दूसरे को डेथ बोल रहे हैं। दोनों बिल्कुल अपोजिट है, बात बिल्कुल सही है, दोनों अपोजिट ही हैं। एक में आपको बाइंग साइड प्रॉफिट होगा, एक में आपको सेलिंग साइड प्रॉफिट होगा। मतलब मार्केट के फ्लो के अगर आप साथ में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट ले लोगे। अच्छा खासा प्रॉफिट देने की क्षमता है इस स्ट्रेटेजी में। आपको बस पेशेंस के साथ जाना है। आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो। हर टाइप के एज इसमें खुले हैं। आप हर टाइप से दिमाग लगा सकते हो कि मुझे अपने अकॉर्डिंग क्या करना है। ऑप्शन सेलर्स भी इसका यूज करते हैं, ऑप्शन बायर भी इसका यूज करते हैं, और सिंपल इक्विटी वाले भी करते हैं। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज इनका रोल रहता है। दो ही मूविंग एवरेज रहेंगी। हम टाइम फ्रेम रखेंगे, वो डे टाइम फ्रेम रखेंगे। और एक बार इसको चार्ट पे हम देखते हैं कि क्या बातचीत चल रही है क्या चीज। आपको सिंपली इंडिकेटर में जाना है। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, हर जगह 2 बार आपको क्लिक करना। वैसे हर जगह मिलेगा आपको, ये कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो हर जगह मिलेगा। तो देखो, ये बाय डिफॉल्ट मूविंग एवरेज 99 क्लोज है। हम इसको एक को 50 करेंगे, दूसरे को 200 करेंगे, बस सिंपल सा रूल है। और फिर अपने स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे कि हो क्या रहा है। आपको लेंथ में जाना है, लेंथ में आपको 50 डालना है, 50 दिन की मूविंग एवरेज। और नीचे देखोगे तो एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज ही रखनी है, क्योंकि जहां हम इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना 50। दूसरा करते हैं, इसको हमें करना 200। 200 कर लो भाई, 200। और कलर चेंज कर लेते हैं, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ कलर कलर को हम रख लेते हैं, रेड रख लो, कोई भी कलर चलेगा। ये टाटा कंज्यूमर करके एक स्टॉक है, उसके ऊपर हम इसका डेमो देख रहे हैं कि हाँ भाई पास में इसने कुछ काम किया कि नहीं किया, और क्या कुछ हमें कितना प्रॉफिट दिया है, और एसएल क्या रहेगा। सारी चीजें हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। यहाँ यहाँ बना है गोल्डन क्रॉसओवर की बात करते हैं हम पहले, उसके बाद इसी में एग्जांपल मिल जाएगा हमें डेथ क्रॉसओवर का भी। तो आपका दिमाग खुलेगा आज कि हाँ, अगर हमें कि हाँ हमारे पास अगर टाइम नहीं है बट इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। आपको अच्छी जगह एंट्री देगी और अच्छी जगह ही आपको आउट करेगा। ठीक है, तो देखो, यहाँ हमारी एंट्री हुई है ये वाले जगह पे। मतलब जो ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 200 है, तो 200 वाली जो एवरेज को नीचे से आएगा, ये नीचे से आएगा और ऊपर की तरफ अगर चला गया ना काट के, ये आपका गोल्डन क्रॉसओवर है। यहाँ आपका एंट्री पॉइंट है, इधर आपको एंट्री लेनी है। एंट्री ले ली सर, 800 प्राइस चल रहा है, मैंने एंट्री ले ली और मेरा विजन है कि मैं इसमें रुकूंगा, अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आपको एंट्री ले लेनी है। अब आप बोलोगे सर एंट्री ले ली, मेरा एग्जिट कहाँ रहेगा? क्योंकि टारगेट से पहले आपको अपने एग्जिट का पता होना चाहिए। एग्जिट का अगर पता है तो आप मार्केट को कभी लॉस नहीं दोगे। लॉस दोगे बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। 100% कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। ये नहीं है कि इसका एसएल नहीं जाएगा, जाएगा इसका भी एसएल। हो सकता है यहाँ से आपने एंट्री की और कुछ दिन बाद ही इसमें कोई न्यूज आ गया है, रिजल्ट बेकार आ गया, कुछ भी हो गया है, ये नीचे आ गया, 50 के नीचे आ गया है, शांत बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के नीचे ऊपर भागता रहेगा, ये हमें कुछ करना ही नहीं है। जो अपनी ये 200 मूविंग एवरेज है ना, ये हमारा एसएल है। इसके नीचे ये जिस दिन भी आ गया, एक क्लोज कर दिए, दूसरे दिन हम इससे निकल जाएंगे, ये हमारा एसएल हिट हो गया है। अगर आ, ये 2 4 5 7 दिन में ही अगर कर देता है एसएल हिट, तो आपको माइनर लॉस होगा। ठीक है, बट ये अगर कुछ दिन सस्टेन कर गया और मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया, तो आप उसके बाद जब भी निकलोगे आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। अगर आपका एसएल हिट हो गया कोई चक्कर नहीं है, आप 100% प्रॉफिट में मिलोगे। अब हम देखते हैं कैसे। आगे चलो। चलता जा रहा है, देखो इसने हाई बनाया 1280। ठीक है, तो 800
के आसपास आपने लिया, पूरे 800 के ऊपर लिया है, और 1280, 500 पॉइंट थोड़े नहीं होते हैं। 50% से ऊपर अगर आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हो, बहुत होता है यार एक शेयर में, थोड़ा नहीं है, ठीक है ना। और वो भी कुछ 2-4 महीने में, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लिया इसने। यहाँ इसका एग्जिट पॉइंट आया है कि सर यहाँ कैसे आया है, क्योंकि 200 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो गई है। ये अपने ये अपना एसएल पॉइंट था, ये वाला एसएल पॉइंट था, ये लाइन कि भाई 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो ये अपना एसएल पॉइंट है। यहाँ इसने कैंडल क्लोज कर दी, ये अपना एसएल हिट, यहाँ निकलेंगे हम। और उस टाइम पे आपका प्राइस है 1150। 800 वाली चीज 1150 में अगर आई, आपने बेची है, तो मेरे हिसाब से आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। उसके बाद इसका एंट्री लेवल आपको पता लग गया, एग्जिट लेवल आपको पता लग गया है। आप अपने अकॉर्डिंग बीच में भी निकल सकते हो। अगर आपको है कि भाई मेरे को तो शुरू में ही ये था कि मैं इतना, अगर मेरे को टारगेट मिल गया मैं निकल जाऊंगा, मेरे को किसी दूसरे शेयर में प्रॉफिट को राइड करना है, उस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉफिट, आपको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट लेना है, आप निकल जाओ। आप ज्यादा वेट ना करना चाहो तो, अदरवाइज आप यहाँ तक का वेट कर सकते हो। दूसरा, अब हम बात करेंगे डेथ क्रॉसओवर की, कि सर डेथ क्रॉसओवर कैसे बनाएं। देखो, आपकी यहाँ एग्जिट जो आपने किया है बिल्कुल परफेक्ट था, उसके 10-12 दिन बाद में इसने डेथ क्रॉसओवर भी कंफर्म कर दिया है। इसने बता दिया कि हाँ भाई आप अच्छी जगह निकले हो, अब मार्केट में और ज्यादा गिराऊंगा। जहां आप 1150 पे निकले थे, अब हो सकता है वो शेयर आपको 700-800 पे दोबारा मिल जाए। समझ रहे हो, यही तो लोग अपना प्रॉफिट गलाते हैं ना, कि हाँ ये दोबारा आएगा, ऊपर दोबारा आएगा, भाई सिग्नल दे दिया है, यहाँ आप निकलो। भाई आपको 1280 आप टॉप बनाया था, आपको वो बहुत ऊपर दिखेगा कि यार अब तो 1150 पे है, 1280 पे ही नहीं किया मैंने, तो कोई नहीं, आप टॉप नहीं पकड़ पाओगे, बट कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में निकल रहे हो। दिखाता हूँ, दोबारा जहां लिया था वहीं ये आपको दोबारा मिलेगा। आपने इधर से शॉर्ट में एंट्री करनी है, ठीक है। शॉर्ट में बोले तो आपको फ्यूचर सेल करना है, या फिर आपको सी सेल करनी है, या फिर पुट बाय करनी है। ये सारी की सारी आपकी पोजीशन बन सकती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 1150 से इसने सिग्नल दिया है, बट उस टाइम पे मार्केट थी लगभग 1025। 1025 पे आपने इसको सेल किया है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कुछ ही दिन में 875 के आसपास का लो इसने बनाया है, जो कि आपने एंट्री की थी 800 पे, अब ये दोबारा 875 का इसने लो बनाया है। बट आप देखोगे यहाँ इसने डबल बॉटम बनाया, वापिस चला गया। डबल बॉटम क्या होता है, ये भी एक सिग्नल होता है कि मार्केट रिवर्सल कर देगी। तो इस टाइप के केस में या तो आप एग्जिट कर दो, या फिर देखो ये दोबारा 1140 के आसपास आपको इसमें से एग्जिट करना पड़ गया। क्यों सर, क्योंकि इसका भी तो असल वही रहेगा, 200 मूविंग एवरेज है अपनी ये, इसके ऊपर ये जब भी आएगा हम निकल जाएंगे भाई, ठीक है। हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ ना कुछ सीखने को मिला बस इसमें, तो और कुछ नहीं है। बट इस टाइप के भी केस आते हैं, कुछ एक ऐसे भी केस आते हैं कि आपको थोड़ा बहुत लॉस भी देना पड़ता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप जीतने वाला ही सिस्टम में रहोगे, कि हाँ मैं यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकला हूँ। आप बीच में भी निकल सकते हो। अब देखो, आप यहाँ निकले हो, आपने एसल नहीं लिया कि सर मैं तो दोबारा नीचे आएगा, मैं वेट करता हूँ, यहाँ नहीं निकले हो, ये दोबारा 1180 के आसपास गया है, आपको रुला देता अगर यहाँ नहीं निकलते तो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आके इसने देखो दोबारा से गोल्डन क्रॉसओवर बना दिया है। अगर दोबारा गोल्डन क्रॉसओवर बना दिया, तो मार्केट ने भी तो कंफर्म कर दिया कि भाई आप गलत हो, आपको यही निकलना चाहिए था। यहाँ से आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ अब तो ये शेयर ऊपर ही जाएगा। अब आप देखोगे कि ये शेयर 50 दिन की मूविंग एवरेज है और 200 दिन की मूविंग एवरेज है, दोनों के बीच में रुका हुआ है। इस टाइप की कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों के बीच में रहेगा, और जिस दिन इसको फाड़ेगा ये पिछले वाले हाई को भी तोड़ के निकल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो अभी इसमें एंट्री बनी है लगभग 1120
1110 के आसपास, और अभी 1090 के आसपास अभी आज ये ट्रेड कर रहा है। तो एंट्री इसमें अभी बनी ही है। इसमें आपका एसएल रहेगा 1043 के आसपास का, जो एसएल बन सकता है कि हाँ भाई इसके नीचे अगर आया ये, मैं निकल जाऊंगा, मेरा एसएल हिट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये चलती हुई मार्केट में चेक करना है कि भाई मेरे जो आपने जो क्राइटेरिया बना के दिया है, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर, मेरे को लाइव मार्केट में देखना है कि ये वाले क्राइटेरिया को कौन से शेयर फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैनुअली जाओगे तो 5000 शेयर में आपको ढूंढना काफी टफ रहेगा। तो हम क्यों ना इसका एक स्क्रीनर बना दें, वहां से एक स्टॉक फिल्टर होके आ जाएंगे हमारे पास, 15, 20, 25, 30 जितने भी रहेंगे, और वहां से हम कोई भी अच्छे स्टॉक को चूज करके उसको फंडामेंटली चेक करके ये देख सकते हैं कि हाँ हम किस में लॉन्ग जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, सर्च करना है स्क्रीनर। देखो स्क्रीनर करके ये एक वेबसाइट है, इस पे जाना है भाई। बस मैं इसको यूज कर रहा हूँ, फ्री है, मैं इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वैसे बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, ये आने के बाद स्क्रीन पे जाना है। यहाँ देखो आ गया, यहाँ से आप नया भी बना सकते हो, बट ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो गोल्डन क्रॉसओवर, बेयरिश क्रॉसओवर सारे आ रखे हैं। तो यहाँ इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये देखो लगभग कितने आगे हैं, पेज 1 ऑफ 1, 15 शेयर आ गए हैं। 5000 शेयर में से हमारे पास 15 शेयर ये आ गए हैं कि जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है। और चलिए जेएनके बैंक में देख लेते हैं, ये जेएनके बैंक भी बता रहा है। देखो ये जेएनके बैंक बता रहा है। ये देखो इधर सही परफेक्ट एग्जांपल दिया है, पीछे वाले में गड़बड़ थी। यहाँ देखो जेएनके बैंक लगभग 100 के आसपास इसने बाइंग सिग्नल दिया है, और अभी 103 पे चल रहा है, और ये परफेक्ट एंट्री होती है। आप यहाँ से इसको बिल्कुल राइड कर सकते हो, अच्छे खासे टारगेट आपको मिलने की संभावना है। ये सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं बताता है कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। तो इस टाइप से आप अब किसी भी स्क्रीनर पे जा सकते हो, और वहां से आप देख सकते हो। देखो इसमें डेथ क्रॉसओवर भी बना हुआ है, क्योंकि ऊपर लाल है, नीचे नीले वाली लाइन है। तो यहाँ डेथ क्रॉसओवर बना था इसमें, यहाँ 120, और 120 से ये लगातार 100 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला है। तो या इन चीजों को आप कहाँ मिक्स कर सकते हो, आप मिक्स कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे को ये पता है ये ऊपर नहीं जाएगा, मैं सेल करता रहूंगा, जब तक ये इसके ऊपर नहीं आएगा मैं इसको सेल करता रहूंगा। आपको एक कंफर्मेशन देगा, ऑप्शन सेलर्स को फायदा देता है, ये हर टाइप की चीजें देता है भाई। तो दोस्तों ये अपना था गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, ठीक है। तो